वेलकम टू दिस इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। कभी सोचा है कि आपका ईमेल कैसे पता लगता है कि कौन सा मैसेज स्पैम है और कौन सा नहीं? वेल, दैट्स मशीन लर्निंग इन एक्शन। तो मशीन लर्निंग होता क्या है? मशीन लर्निंग एक ऐसा ब्रांच है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कंप्यूटर्स को डेटा से सीखने और बिना स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग के डिसीजन लेने या प्रिडिक्शन करने की क्षमता देता है। इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। ये इजी और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ये लेते हैं। इमेजिन हम एक बच्चे को अलग अलग फ्रूट्स पहचानना सिखा रहे हैं। हम उसे एप्पल, बनाना, ऑरेंज दिखाते हैं और साथ में उसका नाम भी बताते हैं। धीरे धीरे बच्चा खुद से ही इन फ्रूट्स को पहचानने लगता है, यहाँ तक कि जब वह कोई नया एप्पल या बनाना देखता है तब भी। इस सिनेरियो में बच्चा बिल्कुल एक मशीन लर्निंग मॉडल की तरह है। शुरुआत में उसे नहीं पता कि एप्पल या बनाना क्या होता है, लेकिन एग्जाम्पल्स देखकर और सीखकर वह इवेंचुअली खुद से पहचानना सीख जाता है। कैसे काम करती है मशीन लर्निंग? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको डेटा कलेक्ट करना होता है। फ्रूट वाले एग्जाम्पल में ये होंगी एप्पल, बनाना, ऑरेंज की पिक्चर्स। फिर सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है? फिर आप मॉडल को इन पिक्चर को दिखाकर और बताकर ट्रेन करते हैं कि कौन सा फ्रूट क्या है। मॉडल इन फ्रूट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को सीखता है। थर्ड स्टेप के अंदर जब मॉडल ट्रेन हो जाता है तो आप उसे कोई नया फ्रूट दिखाते हैं और वो प्रिडिक्ट करता है कि ये कौन सा फ्रूट है। किसके बेस पे? ऑन व्हाट इट लर्न। और फोर्थ जो स्टेप है वो है फीडबैक। अगर मॉडल गलत प्रिडिक्ट करता है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं और वो इस गलती से सीखकर फ्यूचर प्रिडिक्शन में सुधार करता है। अब हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करते हैं। स्पैम फिल्टरिंग इन ईमेल्स। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। क्या? स्पैम फिल्टरिंग इन मेल्स। अब हम सभी इसे डेली एक्सपीरियंस करते हैं। आपके ईमेल सर्विस में एक मशीन लर्निंग मॉडल यूज होता है जो अनवांटेड ईमेल्स स्पैम को ऑटोमेटिकली स्पैम फोल्डर में मूव कर देता है। उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं। ईमेल सर्विस एग्जांपल्स कलेक्ट करती है स्पैम्स और नॉन स्पैम्स मेल ईमेल्स के। फिर मॉडल को इस डेटा पर ट्रेन किया जाता है कि ताकि वो पैटर्न्स और कैरेक्टरिस्टिक्स सीख सके जो स्पैम और नॉन स्पैम्स को अलग करते हैं। अब प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो जब कोई नया ईमेल आता है तो मॉडल क्या करेगा? प्रिडिक्ट करता है कि ये स्पैम है या नहीं है, उसे करेक्ट फोल्डर में मूव कर देता है। अगर मॉडल अब फीडबैक की बात करते हैं कि अगर मॉडल गलती से कर भी देता है कि आपकी मेल जो है स्पैम नहीं है, तो फिर आप उसे क्या कर सकते हैं? नॉट स्पैम मार्क कर सकते हैं और मॉडल इस करेक्शन से सीखता है। तो मशीन लर्निंग वैसा ही है जैसा हम किसी कंप्यूटर को पैटर्न पहचानने और एग्जाम्पल्स के आधार पर डिसीजन लेने के लिए सिखाते हैं। जैसे कि एक बच्चा फ्रूट को पहचानना सीखता है, वैसे एक मशीन लर्निंग मॉडल डेटा से सीखता है और नए डेटा पर प्रिडिक्शंस या डिसीजन ले सकता है। जितना ज्यादा वो सीखता है उतना ही बेहतर उसका रिजल्ट होता है। उम्मीद है आपको मशीन लर्निंग की बेसिक समझ आई होगी। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। कौन कौन सी? सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुपरवाइज लर्निंग की। सुपरवाइज लर्निंग एक ऐसी टाइप है मशीन लर्निंग का जब मॉडल को लेबल्ड डेटा पर ट्रेन किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि पिक्चर्स हैं उसके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ है। अगर एप्पल की पिक्चर है तो एप्पल का नाम लिखा हुआ है, ऑरेंज की भी पिक्चर है तो उसके ऑरेंज का नाम लिखा हुआ है। इस टाइप से लेबल्ड की बात करते हैं।
इसका मतलब ये है कि जिस डेटा का इस्तेमाल आप मॉडल को ट्रेन करने के लिए करते हैं उसमें इनपुट और करेक्ट आउटपुट दोनों शामिल होते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक टीचर हैं और स्टूडेंट को मैथ प्रॉब्लम सोल्व करना सिखा रहे हैं। आप उन्हें वर्कशीट देते हैं जिसमें एक साइड पर मैथ प्रॉब्लम होती है, दूसरी साइड पर उनके आंसर्स हैं। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, अपने आंसर को करेक्ट आंसर से कंपेयर करते हैं और धीरे धीरे वे सिमिलर प्रॉब्लम को सोल्व करना सीख जाते हैं। अब बात करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग की। अनसुपरवाइज लर्निंग में मॉडल को अनलेबल्ड डेटा पर ट्रेन किया जाता है। मॉडल खुद से डेटा में पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करता है बिना ये बताए कि उसे क्या ढूंढना है। यहाँ पे पता नहीं है, रो डेटा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि एलिफेंट है, ये है ये। उसे किसी पैटर्न या स्ट्रक्चर के बेस पे फाउंड आउट करना होता है कि इनका सिमिलर ग्रुप कौन सा है। तो ये अनसुपरवाइज लर्निंग का पार्ट होता है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक लाइब्रेरी में जाते हैं जहां हजारों किताबें हैं, लेकिन कोई कैटलॉग और ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम नहीं है वहां पे। तो अब आपको डिसाइड करना है ये चीज कि उनकी सिमिलरिटी के आधार पर उनके ग्रुप बनाने, शायद जर्नल, ऑथर या जो बुक के कवर हैं उनके बेस पे। अब धीरे धीरे आप सिमिलर बुक के क्लस्टर बना लेते हैं, भले ही किसी ने आपको इसके बारे में नहीं बताया कि ग्रुप कैसे बनाना है। अब हम बात करते हैं आगे, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या फर्क है। सुपरवाइज लर्निंग जैसे टीचर के साथ सीखना, जहां आपको एग्जाम्पल्स के साथ आंसर्स मिलते हैं, आप उनसे सीखते हैं। लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में जैसे खुद से चीजें समझना, जहां आप डेटा को एक्सप्लोर करते हैं बिना ये जाने कि सही आंसर क्या है। दोनों जो अप्रोचेज हैं मशीन लर्निंग के अंदर क्या है, फंडामेंटल है, बेस है। ये दोनों अपने अपने स्ट्रेंथ रखते हैं, अपनी अपनी जो है ताकतें रखते हैं। किसके बेस पे? डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम्स जिन पे की जो है हम सोल्व करने की ट्राई कर रहे हैं। उम्मीद है आपको सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। वेलकम बैक। आज हम मशीन लर्निंग के कुछ इंपॉर्टेंट टास्क के बारे में बात करेंगे, लाइक रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन और अनसुपरवाइज लर्निंग। ये टास्क मशीन लर्निंग में कैसे काम करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिग्रेशन की। रिग्रेशन एक सुपरवाइज लर्निंग टास्क है जहां गोल होता है प्रेडिक्ट करना एक कंटिन्यूअस या ये बोले कि न्यूमेरिकल आउटपुट को जो है बेस्ड ऑन एक या उससे ज्यादा इनपुट फीचर्स। समझ में आया कुछ? रिग्रेशन एक सुपरवाइज लर्निंग टास्क है जहां पे गोल को जो है प्रिडिक्ट करना होता है और वो कंटिन्यूअस आउटपुट के रूप में। अब जो इनपुट होते हैं वो एक या एक से ज्यादा इनपुट फीचर्स हो सकती हैं। मान लीजिए आप एक किसान की मदद कर रहे हैं जो प्रिडिक्ट करना चाहता है किसको, सेब के दाम को उनके वेट के आधार पर। आप इसके लिए डेटा गैदर करते हैं सेब के वेट और उसके कोरस्पॉन्डिंग प्राइजेस का। अब रिग्रेशन मॉडल जो प्रिडिक्ट करता है किसी नए सेब की जो कीमत है उसको किसके बेस पे करेगा, उनके वेट के बेस पर। अब एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो देखते हैं। सिनेरियो में क्या है कि सोचिए आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं एक आइसक्रीम शॉप कितनी आइसक्रीम बेचेगी उनके जो बेस ऑन है दिन के टेम्परेचर के। तो रिग्रेशन मॉडल सबसे अच्छा तरीका ढूंढता है टेम्परेचर को सेल से मैप करने का, जैसे कि एक ग्राफ पर एक लाइन खींचना जो डेटा पॉइंट के ट्रेंड को फॉलो करता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन एक सुपरवाइज लर्निंग टास्क है जहां गोल होता है प्रिडिक्ट करना एक कैटेगरिकल आउटपुट को, जैसे लेबल्स या क्लासेस बेस्ड ऑन इनपुट फीचर्स। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ईमेल फिल्टरिंग सिस्टम जो ईमेल्स को क्लासिफाई करता है स्पैम या नॉन स्पैम के तौर पर। तो मॉडल लेबल्ड ईमेल से सीखता है, नए ईमेल को क्लासिफाई
करता है, किसके बेस पे? उनके पैटर्न के आधार पर। अब अनसुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग का काम होता है डेटा से हिडन पैटर्न या स्ट्रक्चर को ढूंढना बिना किसी प्री डिफाइंड लेवल के। और इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके पास हजारों एनिमल फोटो कलेक्शन है, लेकिन लेबल नहीं है उन पे। अब अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम क्या करती है? उन फोटो को सिमिलरिटी के बेस पे ग्रुप करता है बिना उनकी स्पीसीज के जाने हुए कि उनकी स्पीसीज क्या है। तो आपने देखा कि मशीन लर्निंग में रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, अनसुपरवाइज लर्निंग कैसे काम करते हैं। रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन सुपरवाइज लर्निंग टास्क हैं, जबकि अनसुपरवाइज लर्निंग डेटा में हिडन पैटर्न ढूंढने का काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।